सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और जय आरसीएम। जय आरसीएम। मैं मोहम्मद आरिफ खां पकिया सोनभद्र से का रहने वाला हूं। मैंने अभी ज़्यादा एक महीने पहले आरसीएम को ज्वाइनिंग किया है और मैं इसके गुणों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के कोई भी व्यक्ति जब कोई भी किसी के भी प्रेम में लीन होता है तो वो एक गज़ल लिखता है जिसको गज़ल कहते हैं। yes. मैंने आरसीएम के विचारों में लीन होकर के चंद वाक्य लिखे हैं, अगर चंद शब्द लिखे हैं, चंद पंक्तियाँ लिखी हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आप तक स्वरों में पेश करूँ। इजाज़त है। अगर कोई शेर आपको कोई पंक्ति आपके दिल को छू लेने वाली लगे तो तालियों की गूंज में मेरा उत्साहवर्धन करने की कोशिश करेंगे। मेरे दिल की पुकार आरसीएम, मेरे दिल की पुकार आरसीएम, और सपनों का हार आरसीएम, और सपनों कहर आरसीएम। और ये पंक्ति देखे कि बैठे बैठे बनाए माला माल, बैठे बैठे बनाए माला माल, मेरा बिजनेस व्यापार मेरे दिल की पुकार आरसीएम, और सपनों का हार आरसीएम। तो जो के साथ ये शब्द देखें कि होगा टेंशन समाप्त मित्रों, होगा टेंशन समाप्त करके देखो प्रचार करके देखो प्रचार आरसीएम, मेरे दिल की पुकार आरसीएम। और इसे भी देखें। आरसीएम क्या है? आरसीएम खरीदारी करने का सही तरीका है। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है कि जब ग्राहक सामान लेता है तो वो घूम फिर कर आता है। कंपनी कोई चीज बनाती है, एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को पता चल जाता है। इस ट्रेडिशनल बिजनेस में दो दिक्कत आ रही थी। एक तो 50 का सामान कस्टमर तक 100 तक मिल रहा था, यानी 50% पैसा बीच के चैनलों में जा रहा था। दूसरी बड़ी समस्या कि कुछ लोग तेज तर्रार लोग एजेंसी वाले को खरीद लेते हैं, रेफर असली करके और माल नकली कर देते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट है। आरसीएम क्या है? सीधी बिक्री प्रणाली। कंपनी से डायरेक्ट सामान आरसीएम की कैंटीन में रखा और सीधा कस्टमर को मिला दिया। अब जब सीधा मिला दिया तो 50% पैसा जो बचा 5% ट्रांसपोर्ट का काट के और परचेस वॉल्यूम का 45% पैसा उन ग्राहकों में कंपनी बांट देती जो अपने घर का लगातार सामान इस शॉप से खरीदते हैं। और साथियों, यहाँ से सामान लेने का कार्ड फ्री में बनाया जाता है, कोई चार्ज नहीं है। और कार्ड बनते ही 2-3 बड़े बड़े फायदे। सबसे पहले सामान असली। साथियों, अगर फिट रहना है तो असली सामान खाना पड़ेगा। एमआरपी से 10 से 15% छूट मिलेगी आपको, और हर 6 महीने में आपको पीवी के हिसाब से प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। तो मात्र दुकान बदलने से इतने सारे फायदे हैं। तो मेरे हिसाब से एक समझदार इंसान को आरसीएम की शॉप से ही सामान लेना चाहिए। ये बिजनेस मेरे पास आया जब मेरा काम मोटर वाइंडिंग का था और 15 साल मैंने वो काम किया, मगर इस इंडस्ट्री की कुछ खूबी ने मुझे इस काम को करने पे मजबूर किया। फर्स्ट ये है कि हम 20 साल 22 साल की उम्र से हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो डॉक्टरी का हो, इंजीनियरिंग का हो, खुद की दुकान का हो या जॉब का हो।
वो काम हमें पूरी जिंदगी करना पड़ता है, यानी वो काम हमें फ्री नहीं करता, पूरी जिंदगी हमें लाइफ टाइम वो काम करना पड़ता है। इस इंडस्ट्री की खूबी के बारे में ये पता चला कि इसमें अगर 5 से 7 साल आपने लगातार काम किया और एक नेटवर्क आपका बन गया तो 5 से 7 साल में ही आप फ्रीडम लाइफ का मजा ले सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड, कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं और वो काम हमने 30 साल 40 साल किया, डॉक्टर बने, पूरी जिंदगी डॉक्टरी करी, अब बच्चे का टाइम आया तो वो डिग्री हमारे बच्चे के काम नहीं आती। अगर हमने जॉब की तो फिर बच्चे को जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है, यानी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी बच्चा फिर खड़ा हुआ है काम करने के लिए। मगर इस इंडस्ट्री की खूबी के बारे में पता चला कि आप एक बार इसके रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, एमराल्ड अचीवर यानी 1 लाख रुपए की इनकम पे अगर आपने छोड़ा तो बच्चे को आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि जीरो से। ये दूसरी हो गई। तीसरी खूबी ये है इस काम की कि बाहर के जितने काम हैं उसमें हम अकेले रहते हैं और यहाँ पर टीम वर्क होता है, यानी सबका साथ मिलता है। चौथी खूबी ये है कि आप ये देखिए कि अपने घर से करोड़ों लोग मार्केट में जाते हैं काम करने के लिए, और कई लोग काम करने के लिए जाते हैं, उसमें से कई लोग घर वापस नहीं आते, यानी कोई हादसे के कारण वो इस दुनिया से चले जाते हैं। थोड़ा सा सोच के देखिए, जिस चीज ने मुझे झंझोड़ दिया कि परिवार वाला, कमाने वाला जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है तो उस परिवार का क्या होता है। मुझे इसके बारे में पता चला कि आप यहाँ काम स्टार्ट करते हैं तो नॉमिनी लगता है, इसमें वारिस ऐड हो जाता है। आप कोई से भी लेवल पे हो, जो भी इनकम आ रही हो, यदि कोई हादसा हो जाता है तो अगले ही महीने वो मनी पूरी की पूरी नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है। ये इसकी कुछ खूबी मैंने आपको बताई। और कई बार हो सकता है साथियों कि आप कोई बड़े ओहदे पे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं या बड़े व्यापारी हैं, मगर आपके पास रिश्तेदार, दोस्त यार आते हैं कि यार मुझे भी कोई काम दे दे, मुझे भी कोई काम पे लगवा दे, मुझे भी कोई नौकरी लगवा दे, मगर हम कुछ कर नहीं पाते। मगर इस काम की खूबी मुझे ये लगी, और जो मुझे इसमें सबसे अच्छी खूबी लगती है कि आप हजारों लोगों को इस काम में रोजगार दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसमें कामयाब इतनी आसानी से क्यों नहीं होते। जो मैंने महसूस करा कि लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। आप यकीन मानिए साथियों, ये आपके सामने मोटर वेंडिंग वाला खड़ा है, पेशेंस रखिए, लगातार कड़ी मेहनत करिए और आपके अपलाइन को अपने हवाले करिए। ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देता है, और ये जो चैनल स्टार्ट करने का भी मकसद यही है कि आपको इसमें कामयाबी मिले और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल को लगातार देखते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगा साथियों। और ये बहुत इसकी इंडस्ट्री जो है, इसकी खूबी है कि आने वाला इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बड़े बड़े कामयाब लोग, डोनाल्ड ट्रंप जैसी हस्ती और एपीजे अब्दुल कलाम जैसी हस्ती कह रहे हैं कि ये काम चलेगा। तो साथियों करो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ग्रेट आरसीएम, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट आरसीएम, कैसे हैं आप? कुछ लोग झकास हैं, बाकी के बहुत अच्छा। मायूस ना हो दोस्त, इरादे ना बदल, वक्त तेरा नाम बन सकता है। हौसला अगर रखो तो पेपर बेचने वाला अब्दुल कलाम बन सकता है। नाम कासिम खान, मैं इंदौर शहर से बिलोंग करता हूं और पुराना काम मेरा पंखे कूलर सुधारने का था, और ये बिजनेस मेरे पास मिस्टर शमशाद आलम के जरिए आया। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं सर के लिए। और स्टेज पर ही हैं जुबैर खान सर, जिन्होंने बहुत हौसला दिया। एक बार मैं सर के लिए भी चाहूंगा जोरदार तालियां। रियल बताऊं साथियों, इस तरह की बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी, और मैं सच बताऊं तो मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि एक हादसा हो चुका था। एक मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी में
दादा दादी ने पैसा रख दिया था मकान बेच के, पैसा भी गया और मकान भी गया। तो हम बहुत डरे हुए थे, और क्योंकि जो हमारे अपलाइन कोच रहते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बोल कुछ और रहे हैं, दिल में कुछ और चल रहा है। तो इसी पवित्र धरती पर हमें लाया गया। 6-7 लोग थे भीलवाड़ा की, और यहां पर जब मैंने कुछ लोगों को सुना कि यहां से जो कसम खा के जाता है कि मैं स्टेज पर आऊंगा, वो जरूर आता है स्टेज पर। कहने का मकसद क्या है, ठान के जाना है साथियों। यहां से इस तरह की कोई कंपनी का नॉलेज नहीं था। जैसा जैसा मुझे अपलाइन ने बताया मैं वैसा वैसा करता चला गया, और आज इस बड़े मुकाम पे हूं। मेरा परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, मगर कुछ कुर्बानियां हमें भी देना पड़ती है। 29 और 30 सितंबर को मेरे सगे साले की शादी थी, और अगर मैं ये कहूं कि वाइफ का भाई तो ज्यादा आपके समझ में, हेलो, भाई की शादी तो आप समझ लो आप, मगर फैमिली इन्वॉल्व थी। उसका नतीजा ये रहा, मैंने कहा आपके भाई मां दूल्हे हैं, मैं कहीं और का दूल्हे की तैयारी कर रहा हूं। और रियल बताऊं तो ये बात तो मैंने ऐसी कह दी कहीं के दूल्हे की। मैं एक बात बताऊं, आरसीएम क्या है, एक जिम्मेदारी है दोस्त। मुझ पे जिम्मेदारी थी, कई लोगों के अचीवमेंट थे, क्योंकि लेग स्ट्रक्चर ऐसा था कि मेरा तो हो ही जाता, मगर बहुत सारी जिम्मेदारियां अटकी हुई थी दोस्त। बहुत सारे लेवल अटके हुए थे। मैंने घर वालों को कह दिया था कोई फोन नहीं आना चाहिए मेरे पास। खरीदारी करवा दी, मस्त करो अपनी भाई की शादी। क्योंकि मैं दिल से इस काम को कर रहा हूं साथियों, और मुझे खुशी है कि सिर्फ मैं ही नहीं बना, मेरा साथी भी स्टार पल बना है, शादाब गोल। और मुझे जिताने में बड़ा मजा आता है, और गेम तो अब शुरू हुआ है। टाइगर टीम भारत, मैं सबको सलाम करता हूं, मास्टरमाइंड लीडरों को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, जबरदस्त। टेक्निकल मिशन में जाओ, हर एक व्यक्ति कलेजा निकाल के रख देता है, आग भर देता है आपके अंदर। करना हमें ही पड़ता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। आज उड़ाया जा रहा है मजाक नेटवर्क मार्केटिंग का, हो सकता है यूट्यूब पे मजाक उड़ा रहा है, हो सकता है। साथियों पीछे मत हटना, इस भाई की बात याद रखना। एक दिन वो आएगा, पूछेंगे लड़के वालों से, बताओ लड़का क्या करता है, डायरेक्ट सेलिंग ये बताओ कौन सी कंपनी करता है, आरसीएम ये बताओ कौन सी टीम में करता है। टाइगर टीम लड़की दी, हेलो, टाइगर टीम का जलवा तेजी से पूरे भारत में चल रहा है। पूरी ताकत लगा देगा ये कासिम खान, इन मंच से ऐलान करता है। और मैं बात नहीं कर रहा हूं सितंबर की, मैं बात कर रहा हूं इस महीने की। कई लोगों का कह दिया इंदौर जाते ही प्लानिंग होगी। जब भी हम अपने आप को लंबा समय दे देते बहुत बड़ी भूल करते हैं सर। अगर आपने कह दिया मैं ये काम 5 मिनट बाद करूंगा, आप सुस्त हैं, अभी हाल करूंगा जब काम चलता है। 1100-1200 किलोमीटर दूर से जब शमशाद सर आए, हम कहते हैं सर नेगेटिविटी है। भाई साहब इंदौर वंडर वर्ल्ड खुल के बंद हो गया था। शमशाद सर आए और कहा यहीं से काम शुरू होगा, और आज देख लो आप, समंदर की तरह लहरा रहा है बिजनेस। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जब भी वो आते थे कासिम भाई, सबसे पहले क्या करवाया सर ने, हमारी नियत सही करवाई। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो नियत में खोट हो सकती है। ये आ जाए मेरा चल जाए, अरे ये आ जाए इसको कामयाब करा दूं। जब लॉकडाउन लगा फौरन मेरे पास फोन आया, कासिम भाई लॉकडाउन खुल के तेजी से काम करेंगे, ये रोजगार घर घर में पहुंचा देंगे, किसी के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले नियत सही करवाई। नियत सही करिए, आपका डेली का एक्शन। और ये पूरी कामयाबी मेरे कोच शमशाद सर को अर्जित करता हूं मैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। और मैं